प्यारे भक्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज निर्जला एकादशी है, इसलिए मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। इस व्रत को करने पर आप लोग नियम पूर्वक विष्णु भगवान का ध्यान करें। अच्छे फूलों से, पीले मिठाई से, पीले फल से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। रात्रि जागरण करें, झूठ नहीं बोलें, निंदा नहीं करें, बुरे आचरण से दूर रहें। तो चलिए हम लोग निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं। भीमसेन ने कहा, हे महान बुद्धि वाले पितामह, युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, यह सब किसी भी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं। हमेशा मुझसे कहते हैं कि हे भीम, एकादशी के दिन तुम भी भोजन मत करो। इस पर व्यास जी ने कहा, यदि तुमको स्वर्ग अच्छा लगता है। व्यास जी ने किसको कहा? भीमसेन को। यदि तुमको स्वर्ग अच्छा लगता है तो तुम एकादशी के दिन भोजन नहीं करो। तो इस पर भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं भगवान की पूजा करूँगा और दान दूंगा, परंतु एक दिन में ही मुझे एकादशी करने पर सब एकादशी व्रतों का फल मिल जाए, ऐसा उपाय बताइए। तब व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, जिसे हम लोग निर्जला एकादशी व्रत, भीमसेनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को हम लोग भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पीना चाहिए। इस एक एकादशी के व्रत करने से सब एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करने से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, सभी तीर्थ में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और सभी प्रकार के दानों को देने से जो फल मिलता है, उस संपूर्ण फल की प्राप्ति इस निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उसके पास मृत्यु पश्चात यमदूत नहीं आते हैं और उन्हें ले जाने के लिए विष्णु भगवान, अपने लोकों में ले जाने के लिए विष्णु भगवान आते हैं। भीमसेन ने यह व्रत प्रारंभ किया। इसके श्रवण मात्र से पांडवों ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के दिन स्वर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे उस मनुष्य का दान किया हुआ सब अक्षय हो जाता है। यथा समर्थ सोने के साथ कपड़े में लपेटकर घड़े का दान करना चाहिए, जिसमें कि जल भरा हुआ होना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जूता और फल इत्यादि दान करना चाहिए। तब से इस व्रत को भीमसेन ने प्रारंभ किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग विष्णु भगवान की थोड़ा आरती कर लेते हैं, सुनाते हैं। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर आ तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।